तो जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज मैं आ गया हूँ माता वैष्णो देवी की एक यात्रा में और आपको दिखाएंगे इस यात्रा के दौरान क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है, क्या क्या यहाँ पर जानकारी हुई है। क्या गुलशन कुमार का भंडारा आज भी चलता है, क्या यहाँ पर बर्फ आज भी गिरी हुई है, यानी कल बर्फ यहाँ पे गिरी थी कि आज हमें बर्फ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसी के अलावा माता वैष्णो देवी की 2024 में क्या क्या गाइडलाइन यानी क्या क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है, बाणगंगा से लेकर के ऊपर मंदिर तक की आपको जानकारी देंगे संपूर्ण। पर मेरी एक आपसे विनती है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको पता चलेगा कि ऊपर रास्ते में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो और उसी के अलावा घोड़े, खच्चर, ट्रॉली, इनके क्या प्राइस है, सब कुछ आपको बिल्कुल रियल बताएंगे। ये नहीं कि आपको उल्टे सीधे रेट बता दिए, पूरी जानकारी लेने के बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी A to Z। तो चलिए, ये हो रहा है यहाँ पर चेकिंग पॉइंट एंट्री के दौरान, गेट से भवन के रास्ता यही है, प्रॉपर तरीके से चेकिंग होगी यहाँ पर। तो भाई एक नई जानकारी हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर जैसे आप आगे बढ़ोगे चेकिंग के दौरान तो आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर नीचे जाकर के खा सकते हो गुलशन कुमार जी का भंडारा। उसके अलावा हमें एक चीज़ नई देखने को और मिली, जो ये घोड़े खच्चर जो सामने खड़े हुए हैं, इनका जो रूट था पहले ये यात्री जो यहाँ से जाते थे बीच में खड़े होते थे, पर यहाँ पर इनको हटा दिया गया कि भाई यहाँ पर यात्रियों को दिक्कत होती थी, इसलिए यहाँ से घोड़े खच्चर को हटाने के बाद नीचे पालकी और घोड़े खच्चर को एक साथ कर दिया गया है और अपने टोकन लेकर के आना है, इनको देना है और आपको घोड़े खच्चर अपने साथ में लेके जाना है। उसी के दौरान मैं आपको बोलना चाहूँगा इसके अलावा क्या क्या बदलाव हुआ है वो रास्ते में भी दिखेगा और सारी जानकारी आपको A to Z देते चलेंगे। जय माता दी। आगे आगे जैसे हमने देखा यहाँ पर लिखा है पालकी एंड पिट्ठू के जो है टोकन यही मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है कैश चाहिए भाई, आपका फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह की सुविधा यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क गायब हो जाते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि अपने साथ कैश लेकर के आए। जो घोड़े हैं उनका जो प्राइस है घोड़े का वो है 1200 रुपये, ठीक है। उसके अलावा पालकी का जो प्राइस है वो है 3500 रुपये। टोकन लेने के बाद सभी यहाँ पर टोकन देते हैं यात्री। उसके बाद घोड़े पर बैठते हैं, घोड़ा स्टैंड है यहाँ पे, देखिए घोड़े पे बैठेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जय माता दी भाई, जय माता दी बोल दो, जय माता दी। एक बार टाइम देख लो, 1:14 हो गए और हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं रमेश भाई हैं, उधर अजीत भाई हैं, इधर संजय भाई हैं, इधर प्रदीप भाई हैं। उसके अलावा 5वां मैं हूँ। मतलब ग्रुप के साथ अगर यात्रा करते हो तो भाई पता भी नहीं चलता कब ऊपर पहुँच गए। बाकी माता रानी आपको जितने भी थक जाओ ऊपर बुला ही लेती जल्दी जल्दी यात्रा के दौरान। जय बोल साचे दरबार की जय। एक बार आप भी जय माता दी जरूर बोलना। पे लिखा है 5 मिनट में फोटो तैयार। आप इस तरीके से यहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं और कश्मीरी टाइप के जो कपड़े होते हैं ये पहन के भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं। देखिए क्या लुक दिया है यहाँ पर फोटो खिंचवाने का। भाई 50 रुपये की फ़ोटो कितने की है? 50 रुपये की एक फ़ोटो है भाई। क्या बात है, कितनी सफाईदार है। आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाइए, मज़ा आ जाएगा भाई। दर्शन जो होता है यहाँ पर बाणगंगा का होता है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं इन सभी के मुंडन वगैरह यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर नाई भी मिल जाएंगे। उसके अलावा नीचे आप जा सकते हो, यहाँ पर बाणगंगा का स्नान भी है भाई। यहाँ पर मतलब नहा सकते हैं देखिए। और गंगा की जो अभी कंडीशन है बाणगंगा जी की वो ये है आपके सामने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पानी है, हल्का हल्का पानी है। पर यहाँ पर आप आओगे तो बाणगंगा में एक बार जरूर नहाना। अगर आप नहा नहीं सकते तो पानी लेकर ऐसे छिड़काव जरूर करना। तो बाणगंगा जी के दर्शन भी बहुत ज़रूरी है इस यात्रा के दौरान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको छोटी छोटी करके जानकारी पूरी A to Z देंगे। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। जय माता दी। ये बाणगंगा है आपके सामने, ठीक है। और उसका पानी देखिए कितना साफ पानी है भाई साहब। बिल्कुल नीचे के पत्थर छोटे छोटे साफ साफ दिख रहे हैं, कोई कचरा वगैरह यहाँ पर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि बाणगंगा में नहाओ और अपने पाप धो लो। ऐसा अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है। किसी भी गंगा में अगर आप नहाते हो तो आपके पाप धुल जाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। चार्ज है भैया, इसके कितने चार्ज है? प्राइस 540 रुपये। कहाँ तक के? भवन तक के 540 रुपये में आप अपने
बच्चे को इस पर बिठा के ले जा सकते हैं ऊपर भवन तक, है ना। देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपना बच्चा यहाँ पर बिठाइए और अपना सामान भी रखिए, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। भाई सामने कितना खतरनाक पहाड़ गिरा, देखिए पूरा का पूरा पहाड़ नीचे गिर गया, धंस गया मतलब कि। तो चलते चलते काफ़ी थक गए थे, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर एक गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, और चाय पीने से थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए और हौसला हमारा बुलंद है भाई। जय माता की बोलते जा रहे हैं और अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए यदि आप चलते चलते थक जाते हो और आपको प्यास लगती है, आपका गला सूख रहा है या फिर आपकी सांस फूल रही है, तो आपको जगह जगह पर दुकानें मिल जाएंगी पूरी की पूरी A to Z। यहाँ पे देखिए आपके पास पीने के लिए ऑप्शन जो है, पानी भी है, कंचे की बोतल भी है, मैगी भी है, चिप्स वगैरह, लस्सी वगैरह, यहाँ तक कि टॉफ़ियाँ भी हैं जिनको आप खाते पीते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि फ़ोन के अंदर ना नेटवर्क नहीं आते, तो भाई यहाँ पर क्या होता है, सिम मिलती है। 250 रुपये में आपको सिम मिल जाएगी। आप अगर 10-15 लोग हैं तो एक सिम ले लो, हॉटस्पॉट ऑन करते हुए सारे बंदे अपने साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी करके अपने घर पे बात कर सकते हो। ये नहीं कि भाई सारे सिम लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो यहीं कर लिए हैं, अदरवाइज कहीं पे भी वो सिम नहीं चलेगी। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक ढोल वाले भैया मिले हैं, जो जितने लोग आते हैं वो लोग पैसे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर डांस होता है। भाई डांस वगैरह करते हुए, जय माता दी बोलते हुए सारे के सारे हम बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर, लोगों की चलते चलते हालत भी खराब हो रही है, पर भाई माता रानी पे हौसला रखिए, आप भी यात्रा पूरी हो जाएगी आपकी भी। वहाँ पर लिखा है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला दर्शन जो होता है इस चढ़ाई पर वो है चरण पादुका मंदिर। यहाँ पर माता रानी के पैर जो है उसके दर्शन होते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, अगर वीडियो बनाना अलाउड होगा तो आपको दिखाते हैं। चरण पादुका मंदिर पहला दर्शन है माता दी। पहले पूछ, वीडियो बना सकते हैं अंदर? नहीं, यहाँ से दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं दूर से। देखिए भाई चरण पादुका का, हाँ अच्छा, तो भाई हमें परमिशन मिल गई कि आप दिखा सकते हो अगर आप दर्शन करवाते हो। देखिए ये है चरण पादुका भगवान जी के पैर मंदिर, बहुत ही बढ़िया है। देखिए माता रानी के यहाँ पर रियल में पैर है, बताइए। चांदी की पायल पैरों में पहनते हैं तो वहीं पे पैर हैं, देख सकते हो। पहला दर्शन माँ चरण पादुका जी के है, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा करते हो तो पहला दर्शन माता रानी के चरण पादुका में जरूर करिए। बहुत से लोग जो होते हैं नीचे से सीधे निकल जाते हैं, पर भाई गलत है। पहला दर्शन आप चरण पादुका में जरूर करिए। बहुत से लोग जो हैं आपके सामने नीचे से निकल जाएंगे और दर्शन करना भूल जाते हैं। देखिए कितने लोग जा रहे हैं, पर चरण पादुका में भाई दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। लोग जाए जा रहे हैं पर दर्शन कोई नहीं कर रहा। देखिए गिने चुने लोग जा रहे हैं अंदर। अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो देखो कितनी खड़ी सीढ़ी हैं, एकदम ऊपर तक है। शॉर्टकट तो है पर हालत ख़राब हो जाएगी सीढ़ियों से। जय माता दी बोलते रहो। खेत दिया बेटा तेरा फोटो।
कुछ लोग अपने साथ इतना भारी भारी सामान ऊपर लेकर जाते हैं, पर मैं बोलूँगा अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो क्लॉक रूम में जमा करा दो। ऐसे ना परेशान हो जाते हैं, देखिए चलने में भी दिक्कत हो रही है, थक रहे हैं, ऊपर से इतना सारा सामान। इससे अच्छा क्लॉक रूम में जमा करा दो सामान, आते वक्त आप आराम से अपना सामान वापस ले सकते हो टेंशन फ्री हो गए। तो भाई मैं तो सलाह आपको ये दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। सीढ़ी हैं टोटल 526 सीढ़ी हैं। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ सकते हो तो सीढ़ी से थोड़ा बहुत अप डाउन कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा कोशिश करें सिंपल रोड से है भाई, सीढ़ियों का सामना कम करें, नहीं तो भाई बहुत हालत ख़राब हो जाएगी जैसे मेरी हो रही धीरे धीरे करके। पर मूली और खीरा मिल रहा है चटनी डालकर, और स्वाद है भाई, कुछ भी बोलो, हमने लिया स्वाद है, बहुत बढ़िया है ये तो। यहाँ पर निःशुल्क पानी है, मतलब बिना पैसों का पानी है। और उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर घर बना रखे हैं ईंटों के, ताकि हमारा घर जाएंगे हमारा घर बन जाएगा। देखिए कितने घर बने हुए हैं, सब घर बने हुए हैं, और यहाँ पर पानी लोग पी रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने घर बनाए हैं ईंटों से, और काफ़ी लोगों की श्रद्धा होती है भाई अपना अपना घर बनाओ। हमने भी एक घर चुन लिया, ऐसे ही रख के, ऐसे रख के और ऐसे बना दिया घर। ये देखो भाई, सेवा कर दी, माटी के मुंह पर चिड़िया बना दिए। देखो भाई ये हो गया सेवा। घर, जैसा लोगों ने बना दिया वैसे ही हमने बना दिया। अब माता रानी इसको पूरा कर दे, बढ़िया सा घर मिल जाए। एक ये बंदा है जो 2 मकान किराए पे चल रहे, उसके बावजूद भी बना रहे हैं, इसको चाहिए। जरा एक बार ये नज़ारा देखो, क्या नज़ारा है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है और नीचे कटरा कोहरे में ढक रहा है, बताइए। हम आ गए अंधकुआरी। देखिए ये है अंधकुआरी, यहाँ पर आपको सारे भोजन मिल जाएंगे, पूजा भोजन, सागर रत्ना वगैरह जैसी बड़ी बड़ी। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का बैंक भी मिल जाएगा और उनका ATM भी मिल जाएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह तो मेडिकल की शॉप है और डिस्पेंसरी है यहाँ पर। यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी की तरफ से भी भोजनालय है अंधकुआरी में, और वहाँ पर भगवती भवन है। पर मैं आपको ये सलाह दूँगा, अगर आप अंधकुआरी में गर्भ गुफा के दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ से जाते समय अपने आप टोकन ले लेना और आते समय आपका नंबर आ जाएगा, तो इसलिए आप वहाँ पे दर्शन भी कर सकते हो। माता वैष्णो देवी की तरफ से यहाँ पर कैंटीन है, यानी भोजनालय है, और कितना सस्ता यहाँ पर खाना है। देखिए ये इनका प्राइस है, कितने लोग यहाँ पर खा पी रहे हैं बताइए। ये मिली है 50 रुपये की कड़ी चावल, और उधर भाई खा रहे हैं राजमा चावल। ये दोनों बहुत टेस्टी है। गर्मा गर्म है, बहुत टेस्टी है। एक नंबर के भाई, मज़ा आ गया। 6 बज गए हैं शाम के। अब जाकर के हम आए अंधकुआरी गर्भ गुफा के पास। और देखिए यहाँ पर अगर आपको रुकना है इस भक्ति निवास में तो यहाँ पर निःशुल्क है। देखिए सामने दे रखा है निःशुल्क भक्ति निवास। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कटरा से अंधकुआरी 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर का सफ़र हमने करीबन 6 घंटे में करा, क्योंकि हम दोपहर में 1 बजे चले थे। अब जा कर के हम 6 बजे अंधकुआरी आए। और अंधकुआरी जो है भवन से अंधकुआरी आधा रास्ता है पूरा का पूरा। अंधकुआरी में आपको एक गुफा दिखेगी, ये भवन का रास्ता है शॉर्टकट। अगर आप वहाँ से जाओगे तो भाई खड़ी चढ़ाई मिलेगी। सबसे बेस्ट जो है रास्ता वो ये है भवन का, इसके ऊपर पहाड़ है, और यहाँ पर ठंडी हवा से बचने के लिए काफ़ी सारे लोग आराम कर रहे हैं जो गर्भ गुफा में दर्शन करना चाहते हैं। और भाई बहुत ठंड हो रही है, जब मैंने एक और जैकेट पहन ली। देखिए अब तो दिख रहा होगा कितनी ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है भाई। जय माता दी।
जय माता दी। सारे बोलो आगे वाले। तो भाई मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल ठंड तो बढ़ती आ रही है। एक ना अगर आप वैष्णो देवी कभी भी यात्रा करने तो आपको ये कार्ड आपको रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएगा। और जस्ट इसका जो मेन गेट है भवन का नीचे की तरफ आते अंदर वहाँ पर भी मिल जाएगा। और कटरा बस स्टैंड के पास भी आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं यात्रा पंजीकरण कार्ड। अगर आप उसको बुक कराते हो तो आपका आधार कार्ड ज़रूरी है और आधार कार्ड भी ओरिजिनल दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बिना आपके अंदर दर्शन भी नहीं होंगे। पहले पेपर वाला चलता था, अब जो है प्लास्टिक में कर दिया है और सभी यात्री जो है अपने गले में इसको डाल के यात्रा करते हैं। इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप दर्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार टाइम देख लो, 8:11 हो गए और कंटिन्यू अभी भगवान जी का जो भवन है वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा। अभी कम से कम 2.5 किलोमीटर होगा और कंटिन्यू 8 घंटे हो गए हमें कटरा से ऊपर जाते हैं। अभी मंदिर जो होगा करीबन 1-1.5 घंटा और लगेगा पहुंचने में। इतना खड़ी चढ़ाई है भाई साहब। बैठते जा रहे हैं लोग बाग और जय माता दी बोलते जा रहे हैं। ठीक है, कितनी खड़ी चढ़ाई है आपको दिख नहीं रही होगी, पर बहुत खड़ी चढ़ाई है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर गिरने की आशंका है, कृपया यहाँ पर ना बैठे। और मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर ये बोर्ड लगा होता है ना तो वहाँ पर रियल में लिखा होता है। देखिए वहाँ पर एक पत्थर गिरा हुआ है, देख रहे हो, यहाँ पर एक पत्थर भी है और वहाँ पर भी एक पत्थर है। ये पत्थर जो है इन टीन द्वारा नीचे गिर जाते हैं कई बार। तो इसलिए जहाँ पर बोर्ड लगा होता है ना पत्थर गिरने की आशंका है, तो भाई वहाँ पर कोशिश करें कि वहाँ से जल्दी से जल्दी आगे जाएँ और वहाँ पर खड़े भी ना रुके। इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा रखा खुद। एक भक्ति ऐसी भी होती है। कब चले थे आप, कब चले थे? कल कितने बजे चले थे आप? कल सुबह 1 बजे चले थे। जब से आज रात में 9:09 हो गए पूरे भाई। इतने घंटे हो गए करीबन। आपको कितने घंटे हो गए? करीबन 18 घंटे हो गए भाई। कहाँ से आए हो आप, कहाँ से आए हो? ग्वालियर से आए हैं भाई। देखिए क्या भाई की भक्ति है। दोनों भाई निशान लगाते जा रहे हैं, पत्थर रखते जा रहे हैं और वहीं से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सही है। जय माता की भाई, जय। माँ का मंदिर है, अभी भी आधी किलोमीटर दूर है। देखिए भवन देखते लोगों को कितना आराम मिल रहा है भाई। यहाँ पर सब लोग खड़े हो गए A to Z कि भाई अब आखिर मंजिल पर हम आ ही गए। जिसका हमें इंतज़ार था वो हमारे सामने है भाई। एक बार जय माता दी जरूर बोलना। अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो जय माता दी जरूर बोलना। भाई मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे आप मनोकामना भवन से आप आगे आओगे डोरमेट्री की वहाँ से, तो जैसे ही आपको दिखेगा यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। 100 रुपये का आपको विद नारियल के साथ मिलेगा और 50 रुपये का मिलेगा विदाउट नारियल। और सामने आपको रोपवे दिख जाएगा जो हर दिन शाम को 3:30 पर बंद हो जाता है। और उसकी गाइडलाइन देखिए ये है इस 2024 में। देखिए ये गाइडलाइन है इस रोपवे की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से। देखिए ये नई गाइडलाइन है जो अब 3:30-4 बजे बंद कर देते हैं हर दिन। अब जो है एक नया और देखने को मिला, यहाँ पे जो लॉकर था ना वो बंद कर दिया, पार्वती भवन में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर लिखा पड़ा है। इसलिए भाई अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, अब आपको पार्वती भवन में जाना है। ये भी नई गाइडलाइन है। एक ये भी नया देखने को मिल रहा है इस 2024 में लॉकर को लेकर के। बहुत बड़ा काम है भाई। अब आप यकीन नहीं मानोगे, लॉकर तो बंद निकला, अब हमें वापस जाना पड़ेगा। उस भक्ति निवास के पास है पार्वती भवन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उतनी दूर पूरा घूम घाम करके वापस जाना पड़ेगा भाई। क्या करें यार, अब लॉकर भाई वहाँ से वापस आए 10-15 मिनट लगे वापस चढ़ते हुए। और ये रहा पार्वती भवन, यहाँ पर जमा हो रहे हैं। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप चढ़ाई करते हुए आ रहे हो, भवन आपको दिख जाए, तो पार्वती भवन का हमेशा ध्यान रखना। आप पार्वती भवन में अपने जूते चप्पल मोबाइल और हाथ में जो वॉच होती है ना स्मार्ट वॉच, ये भी यहाँ पर रख देना। और कान में लगा दो हेडफोन वगैरह प्रॉपर तरीके से। जितना भी डिजिटल आइटम है सबको यहाँ जमा करा देना भाई। अगर वहाँ पर एंड टाइम पे उतार लेना तो वापस नहीं है। और हाँ, गुटखा पुड़िया अगर आपने वहाँ पर खाते हुए मिल गए या आपने लगा रखी है अंदर और वहाँ पकड़े गए तो भाई 2000 रुपये का जुर्माना है और प्लस पिटाई भी है। इतना खतरनाक हिसाब किताब बना रखा है इसलिए यहीं पर सामान जमा करा लो। वो लॉकर की जो सिक्योरिटी है वो 100 रुपये सिक्योरिटी है लॉकर की। लॉकर में आप जमा कराते हो 100 रुपये सिक्योरिटी है ना। बाकी कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं
भाई जय माता दी एक बार दोबारा से। और यहाँ से हमने अपना बैग जो है ले लिया, उसके अलावा 100 रुपये भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे जो आपने सिक्योरिटी जमा कर दी। तो भाई मैं आपको बताऊँ, मैं दर्शन करके आया था और मात्र यकीन नहीं मानोगे 5 मिनट में मेरे दर्शन हो गए और गुफा भी बिल्कुल खुली हुई है। सोचने वाली बात है, मुझे गुफा के भी दर्शन हुए, गुफा भी खुली हुई है। और ये नहीं कि ऐसे लगाया भगा दिया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। इस बार आराम से बंदे ने भाई आराम से माता जी को देखा, पंडित जी ने बताया। ओए संजय, पंडित जी ने बताया था ना, आराम से मैंने पूछा, मैंने पंडित जी एक बार बता दो। हाँ बिल्कुल प्यार से दर्शन हो रहे हैं। काली माता है, ये वैष्णो माता है, दुर्गा माता हाँ बिल्कुल प्यार से। तो एक बार आप भी एक बार भवन के दर्शन कर लीजिए वैष्णो देवी के। और यहाँ पर आना चाहते हो, जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों को ध्यान रखना और कोशिश करना अपने लॉकर में बेल्ट जो होती है ना, बेल्ट वगैरह सब कुछ डाल देना। और सोना चांदी कुछ मत लेके आना अपने घर से, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली कहीं और ट्रेन जर्नी में, क्योंकि हम ट्रेन जर्नी वाले हैं। बाकी यहाँ तक वीडियो देखिए तो एक बार जय माता दी जरूर बोल देना, ताकि मुझे हौसला मिलेगा। और मुझे बता देना कि आपने भी वीडियो फुल टू एंड देखिए और जय माता दी जरूर बोल देना भाई।